जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में एनसीईआरटी गणित क्लास 10वीं के एक नया चैप्टर देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, इस चैप्टर के सबसे पहले मुख्य बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मुख्य बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पहले देखिए चतुर्थांश है, उसके बाद सारे सूत्र अर्थात इस अध्याय के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है उसको देखेंगे। उसके बाद सारे सूत्र के अंतर्गत ही ये सब टॉपिक आएगा, जैसे दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है उसको जानेंगे। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, बीच का बिंदु ज्ञात करने कहेगा। आगे देखिए विभाजन सूत्र, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद संरेख। ये जितना भी टॉपिक है साथियों, हम इस टॉपिक को जो क्लियर करेंगे सवाल की मदद से। तो सबसे पहले चतुर्थांश को समझ लेते हैं। चतुर्थांश समझना बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ भी अधिकतर रहता है। और आप सबको पता भी है कि अब बोर्ड ने 50% वस्तुनिष्ठ भी पूछने लगा है। तो वस्तुनिष्ठ के साथ साथ आपको थ्योरी प्लस लघु भी जानना अत्यंत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले चतुर्थांश को समझ लेते हैं। जैसे है ये क्षैतिज रेखा है और यह खड़ी रेखा जो है इसका ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। यहाँ एक्स अक्ष, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई अक्ष, यहाँ वाई डैश। यह दोनों रेखा जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है उसको कहते हैं मूल बिंदु। जहाँ प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। हम मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं साथियों। किससे लिखते हैं, ओ से सूचित करते हैं। यह जो रेखा है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद किया तो यह 4 भागों में विभक्त हो गया और प्रत्येक भाग को ही हम चतुर्थांश कहते हैं। प्यारे साथियों, ये है प्रथम चतुर्थांश और यह है द्वितीय चतुर्थांश और यह है तृतीय चतुर्थांश और यह है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश देखिए, मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई अक्ष में नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। -1 होगा, -2, -3, -4, -5 और मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स अक्ष में मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक होता है 1 2 3 4 5 और बाईं ओर ऋणात्मक होता है -1, -2, -3, -4। देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ कैसे पूछा जाता है कि कहेगा कि -2 + 3 किस चतुर्थांश में है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको निर्देशांक जानना बहुत ही ज़रूरी है, अर्थात निर्देशांक चिन्ह। देखिए पहले निर्देशांक कैसे लिया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ बिंदु है तो पहले x का निर्देशांक लिया जाता है, उसके बाद y का। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस तरह से इधर मिलाना पड़ेगा और इसको इधर से इधर, ठीक। तो पहले x का देखिए यहाँ 2 है तो 2, यहाँ देखिए y वाला जो है 4 है तो x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 4 है। तो देखिए x अक्ष पर मूल बिंदु से x अक्ष पर दाईं ओर धनात्मक होता है और मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की ओर धनात्मक ही होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है। क्या होता है साथियों, प्लस प्लस। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या चिन्ह होता है।
देखिए पहले एक्स अक्ष का लिया जाएगा निर्देशांक, तो एक्स पर देखिए माइनस, उसके बाद वाई में देखिए प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो चिन्ह होते हैं माइनस प्लस, क्या होते हैं? माइनस प्लस। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा चिन्ह? पहले देखिए एक्स अक्ष का माइनस, और इधर देखिए वाई अक्ष का भी माइनस है। तो तृतीय चतुर्थांश में जो चिन्ह होगा माइनस माइनस होगा। क्या होगा? माइनस माइनस। अब देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में क्या चिन्ह होगा? पहले एक्स अक्ष का देखिए, एक्स अक्ष का जो चिन्ह होगा, एक्स अक्ष का यहाँ देखिए प्लस, फिर वाई अक्ष का माइनस। तो चतुर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा प्लस माइनस। क्या होगा? प्लस माइनस। तो ये चतुर्थांश जो है इसके चिन्ह को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर वस्तुनिष्ठ के लिए, क्योंकि सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ ज़्यादातर पूछने लगा है। इसे पूछ देगा 3 - 2 किस चतुर्थांश में है। यहाँ कुछ नहीं देखना है, इसके चिन्ह को देखना है। देखिए 3 में क्या है? प्लस, और देखिए 2 में यहाँ माइनस है। तो प्लस माइनस क्या कहाँ पर है? प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो 3 और -2 किस चतुर्थांश में है? 3 और -2 किस चतुर्थांश में है? तो 3 - 2 जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। वस्तुनिष्ठ में अधिकतर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे यही दे देगा 3 - 2 में भुज का मान बताइए। तो याद रखिएगा तो एक्स निर्देशांक क्या होता है? भुज। तो यहाँ देखिए एक्स निर्देशांक पहले क्या है? यहाँ 3 है, पहले एक्स का लिखा जाता है, उसके बाद वाई लिखा जाता है। तो एक्स निर्देशांक यहाँ 3 है, तो इसीलिए भुज का मान जो होगा 3 होगा। और वाई निर्देशांक को याद रखिएगा कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो वाई निर्देशांक अर्थात -2 हो जाएगा, अर्थात कोटि का जो मान होगा -2 होगा। तो यह भी क्लियर हो गया होगा वस्तुनिष्ठ के लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस चैप्टर के प्रमुख सूत्रों को देख लेते हैं। चतुर्थांश आप समझ गए होंगे। चतुर्थांश, अब सारे सूत्र इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले प्रमुख सूत्रों को देख लेते हैं। जैसे पहला दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सूत्र को ध्यान में याद रखिएगा, एग्जाम में अधिकतर सीधे सूत्र भी पूछ दिया जाता है, इसीलिए आपको सूत्र याद रखना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए भी सूत्र को याद रखना अत्यंत ही ज़रूरी है। तो तीसरा देखिए, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² + y², √x² + y² होता है। तीसरा देखिए, तीसरा सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है? देखिए, यह देखिए सूत्र क्लियर तभी होगा जब हम सवाल बताएंगे, उस समय यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आपको विभाजन सूत्र क्या होता है उसको याद रखना जरूरी। विभाजन सूत्र जो होता है m1 × x2 + m2 × x1 बटे m1 + m2, m1 × y2 + m2 × y1 बटे m1 + m2। m1 और m2 जो है साथियों, ये अनुपातिक राशि, अनुपात में दिया रहेगा। जैसे 2:1, 2:1 है, तो इसमें 2 जो हुआ m1 हुआ और 1 जो है m2 हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अगला सूत्र क्या है? आगे यदि
मध्यानुपात में विभाजित करें तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इसको ध्यान में रखिएगा। इसको मध्य बिंदु सूत्र भी कहते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र याद रखिएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। यह डायरेक्ट सूत्र कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए अगला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निर्देशांक में जो सूत्र होता है देखिए क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। प्यारे साथियों, यह अधिकतर स्टूडेंट को याद रखने में कठिनाई होता है। हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 1/2 जो है ये तो बाहर में रहेगा ही, ये तो याद रह जाएगा। अब देखिए x1 x2 x3 यह बाहर में है तो ये बाहर में ही रहेगा, तो ये याद रखना है। इसको x1 x2 x3 यह बाहर में रहता है। छोटी ब्रैकेट के अंदर देखिए तो क्या क्या रहता है, वो y2 माइनस y3 अर्थात y2 रहता है y3 y1 y1 y2, यही सब ब्रैकेट के अंदर है, छोटी ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ देखिए आपको नंबर याद रखना है 23 31 12, 23 31 12 ये नंबर याद रखना है। देखिए यहाँ ना y2 y3 अब देखिए y3 y1 y1 माइनस y2, यहाँ देखिए y1 y2। तो इस तरह से याद रखें 23 31 12 23 31 12, इस तरह से इस सूत्र को याद रखना है। हम भी इस तरह से याद रखें हैं तो आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं। ऐसे तो आप अगर रटेंगे तो भूल भी सकते हैं, तो ये तो तय है। एग्ज़ाम हॉल में भूले तो आपका सवाल भी नहीं बनेगा। देखिए अगला, देखिए यदि तीनों बिंदु संरेखीय हो, यदि तीनों बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। तो एक हो जाएगा संरेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। यह संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। संरेख की स्थिति यदि तीनों बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। तो ये था इस चैप्टर के प्रमुख सूत्र। अब यह जितना भी हम टॉपिक के ऊपर सूत्र बताए हैं, सारा कॉन्सेप्ट मैं सवाल की मदद से क्लियर करता हूँ। अरे साथियों, अभी जो भी महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं उस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए प्यारे साथियों, इस सवाल से आपका वस्तुनिष्ठ भी क्लियर हो जाएगा और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय जो भी पूछा जाएगा सारा क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो है प्रश्नावली 7.1 से 7.4 तक जो है सारा बनने लगेगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। प्रथम सवाल क्या है? प्रथम सवाल है बिंदु 3,2√2 किस चतुर्थांश में है। हम पहले ही बता दिए चतुर्थांश किस तरह से बताना है, किस चतुर्थांश में है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम भाग में क्या होता है, प्रथम भाग में प्लस होता है, प्लस, और द्वितीय भाग में माइनस, और तृतीय भाग में क्या होता है माइनस, और चतुर्थ भाग में प्लस। इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो यह हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। तो यह जो
इसका जो आंसर होगा 3,2√2 प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। अब देखिए अगला सवाल, 2,3 तथा 4,1 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए दूरी ज्ञात करने अर्थात दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। दूरी सूत्र पता है आपको क्या होता है दूरी सूत्र? पहले देखिए लेट मान लेते हैं ए बिंदु 2, 3 है और बी बिंदु जो है 4, 1 है, ठीक। इसमें देखिए x1 होगा 2 और x2 होगा 4 और y1 होगा 3 और y2 हो जाएगा 1। तो दूरी सूत्र हमने बताया है होता है, दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 है, यहाँ x2 4 तो यहाँ 4 देना है और x1 2 तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए y2 1 तो y2 1 और y1 3 तो y1 हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4 में 2 घटाइए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, 1 में 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 का होल स्क्वायर का जो मान होगा 4 ही होगा। तो 4 4 8 तो √8। ये दूरी इसका जो निकला √8 निकला। तो इसको खंडन कीजिए, जब इसका आवाज गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। इसमें जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 बाहर बचेगा 1 2। इस सेकंड नंबर सवाल का जो आंसर होगा 2√2। आई होप ये दूरी निकालने के लिए आप सीख चुके होंगे। तो अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। बिंदु -5 12 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र बताए हैं, क्या होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र जो होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या बताएं? दूरी सूत्र √x² प्लस y²। तो यहाँ देखिए x निर्देशांक कितना है? -5 है तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है? 12 है तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा? 25 और 12 का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा 144। तो 25 और 144 169 हो जाएगा। 5 4 9 4 2 6 169 और 169 का वर्गमूल 13 होता है। 13 69 से आप लोग ग्राम पढ़े होंगे। तो 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो 13 इकाई निकला। -5 12 के मूल बिंदु से दूरी जो होगा 13 इकाई होगा। तो अब अगला सवाल देख लेते हैं साथियों। देखिए अगला सवाल क्या है। यदि बिंदु ए 2 3 बी 5 के एवं सी 6 7 संरेख हो तो के का मान होगा? देखिए बताए थे यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए 3 बिंदु दिया है तो संरेख, चूँकि तीनों बिंदु संरेख है इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होते हैं 0 होता है, 0 के बराबर हो जाता है। और यहाँ देखिए यहाँ तीनों बिंदु दिया है। ए कितना दिया है? 2 3 दिया है और बी बिंदु कितना दिया है? 5 के दिया है और सी बिंदु क्या है? 6 7। यानी कि x1 कितना है? 2 है
x2 कितना है 5 है, और x3 कितना है 6 है, और y1 कितना है, y1 जो है 3 है, और y2 जो है k है, और y3 जो है 7 है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। संरेख की स्थिति में क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। यही होता है संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यह 0 के बराबर हो जाता है। तो x1 यहाँ कितना है, x1 यहाँ है 2, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। y2 कितना है, y2 k है, तो यहाँ k देंगे। और y3 कितना है, y3 है 7, यहाँ 7 देंगे। और x2 कितना है, x2 है 5, x2 कितना है 5, और y3 कितना है 7 है, y3 कितना है 7, y1 कितना है 3 है, तो 3, और x3 है 6, तो यहाँ 6, y1 है 3, तो यहाँ 3, y2 कितना है, y2 k है, तो यहाँ k बराबर 0 हो जाएगा। 2 गुना के 2 के 2 7 14, यहाँ प्लस 7 5 35, 5 तिया 15 माइनस 15 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 6 तिया 18 प्लस माइनस माइनस, और 6 गुना के 6 के बराबर 0, ऐसा होगा। देखिए के वाला पद कौन कौन है, यहाँ 2 के है, यहाँ माइनस 6 के है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4 के। और देखिए यहाँ माइनस 14 है, यहाँ माइनस 15 है, तो हो जाएगा माइनस 29 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 35 और 18, ये 53 हो जाएगा, प्लस 53 बराबर 0। देखिए यहाँ माइनस 29 है, यहाँ प्लस 53 है, ठीक। तो जब इसमें यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, माइनस 29 प्लस 53, माइनस 29 में जब 53 जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस 24। कितना हो जाएगा, प्लस 24 बराबर 0। इधर प्लस देखिए, इधर आके माइनस, माइनस 4 के बराबर हो जाएगा माइनस 24। इधर प्लस 24 था, इधर आके माइनस 24 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 24/4, और 4 भागा 24 करेंगे, ये 6 हो जाएगा, तो के बराबर 6। तो के का जो मान आएगा 6 आएगा, तो इसका आंसर जो होगा 6 होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल है बिंदु 6,10 की कोटि कौन है। इसमें कोटि पूछा है। बताए थे कोटि जो कहा जाता है y निर्देशांक को कहा जाता है, और x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। तो 6 देखिए x निर्देशांक है, और 10 जो है y निर्देशांक है। तो y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन था बिंदु 6,10 की कोटि कौन है। तो y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, तो y निर्देशांक y बराबर कितना है 10, और x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, और भुज हो जाएगा 6 और कोटि हो जाएगा 10। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा 10 होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिंदु 6,-5 का भुज क्या होगा। भुज अर्थात x निर्देशांक, x जो है पहले रहता है, उसके बाद y का मान रहता है, y निर्देशांक रहता है। तो देखिए भुज हो जाएगा 6, तो इसका आंसर होगा 6। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है बिंदु a -7, 5 और b 4, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक
निर्देशांक ज्ञात करें। अर्थात यह जो नियामक निकलेगा मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र बताए थे आप लोगों को शुरू में ही बता दिए हैं। तो यहाँ देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, ए बिंदु है -7, 5 और बी बिंदु है 4, 2। ठीक, देखिए इसका नियामक या निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो जैसे यह रेखाखंड है, यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी है। ए बिंदु का -7, 5 और बी बिंदु का दिया है 4, 2। ये बीच बिंदु का निर्देशांक निकालना है, अर्थात इसको P मान लेते हैं। P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु सूत्र बताए थे। यहाँ देखिए x1 कितना है, x1 कितना है -7 और x2 कितना है 4 है और y1 जो है 5 है और y2 जो है 2 है। तो मध्य बिंदु सूत्र बताए थे साथियों। तो मध्य बिंदु का नियामक निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक अर्थात P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 कितना है देखिए, x1 -7 और x2 4/2 y1 देखिए कितना, y1 5 है और y2 जो है 2 है /2। देखिए साथियों -7 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये -3/2 है /2 और यहाँ 5 2 7 और /2 है तो /2 देंगे। तो P बिंदु का निर्देशांक जो होगा -3/2, 7/2 होगा। ये फाइनल आंसर होगा साथियों। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा जिसके शीर्ष 4,0, 10,3 तथा 0, 0 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका 3 शीर्ष दिया हुआ है। मान लेते हैं ABC त्रिभुज है जिसके ए शीर्ष जो है, ए शीर्ष है 4,0 और बी शीर्ष जो है 10,3 है और सी शीर्ष जो है 0, 0 है। तो यहाँ मान लेते हैं लेट ए जो है, ए शीर्ष बिंदु है 4,0 और बी जो है 10,3 और सी बिंदु जो है 0, 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। यही होता है। यहाँ ध्यान से देखिए 1/2 होगा। x1 कितना आया, x1 है 4 तो 4 होगा और y2 कितना है, y2 है यहाँ देखिए 3 है और y3 जो है 0 है तो यहाँ 0 देंगे प्लस x2 कितना है, x2 है 10 तो 10 होगा और y3 जो है 0 है तो यहाँ 0 होगा और y1 जो है 0 ही है तो y1 भी यहाँ 0 होगा प्लस x3 जो है, x3 का मान यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा और y1 जो है, y1 देखिए y1 भी यहाँ 0 है, 0 होगा माइनस y2 जो है, y2 का मान 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 यहाँ 3 में 0 घटाएंगे साथियों क्या होगा, 3 में 0 घटाएंगे 3 ही होगा और 3 × 4 कीजिए तो यहाँ 12 होगा प्लस 0 में 0 घटाइए 0 और 0 × 10 कीजिए फिर 0 हो जाएगा प्लस 0 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -3
-3 गुना 0, तो यहाँ 0 ही होगा। 1/2, यहाँ देखिए 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा, गुना 12 हो जाएगा। 1/2 गुना 12, 1/2 गुना 12, ये कटाइए, 2 की 12, 6 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा साथियों 6 वर्ग इकाई। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसमें विभाजन सूत्र लगेगा साथियों। देखिए इसमें 2:3 का मतलब हुआ, यहाँ M1 दिया, M1 2 है और M2 3 है, और यहाँ देखिए X1 1 है और X2 2 है, और Y1 1 है और Y2 3 है। तो यह विभाजन सूत्र से यह विभाजित करने वाले बिंदु निकलेगा। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं ए बिंदु जो है 1,1 है और बी बिंदु जो है 2,3 है। देखिए और M1 अनुपात M2 जो है 2:3 है, अर्थात कहने का मतलब M1 जो है 2 है और M2 जो है 3 है। विभाजन सूत्र बताए थे, विभाजन सूत्र से बिंदु का नियामक निकल जाएगा। बिंदु का नियामक M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बटा M1 प्लस M2, कोमा M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटा M1 प्लस M2। यही होता है विभाजन सूत्र। अब देखिए इस पर बैठाइए, M1 कितना है, यहाँ M1 है साथियों, यहाँ देखिए 2 है, और X2 जो है, X2 कितना है, X2 है यहाँ 2, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस M2 कितना है, M2 है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। X1 कितना है, तो X1 है यहाँ 1, तो 1 देंगे बटा M1 प्लस M2, 2 प्लस 3 हो जाएगा, कोमा, और देखिए M1 कितना है, M1 है 2, और Y2 जो है, Y2 है 3, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, प्लस M2 जो है यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 होगा, और Y1 जो है, Y1 देखिए कितना है, Y1 है 1, तो यहाँ 1 होगा, बट M1 प्लस M2, 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 3 गुना 1 3, बट 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना 3 यहाँ 6 हो जाएगा, और 3 गुना 1 3 होगा, बट 2 प्लस 3 5। इसको आगे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा, 4 प्लस 3 7/5, और 6 प्लस 3 यहाँ 9 हो जाएगा, 9/5। तो इसका आंसर, इस सवाल का जो आंसर होगा साथियों 7/5, 9/5। यही फाइनल आंसर होगा इस सवाल का, 7/5, 9/5। इस सवाल को, ऐसा सवाल इस टाइप का एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, और आगे भी पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है। इसीलिए साथियों आपको ये विभाजन सूत्र जो है इसको याद रखना है, तभी आपसे यह सवाल बनेगा। यह अंतिम सवाल है। देखिए क्या है सवाल, a का मान ज्ञात करें यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 है। 8 छूट चुका है, तो 8 होगा। a का मान ज्ञात करना है, और 2 बिंदु दिया है, a,2 है और 3,4 है। तो दूरी दिया हुआ है, आपको a का मान निकालना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
दूरी यहाँ पर देखिए साथियों दिया हुआ है, दूरी बराबर 8 यहाँ दिया है। दूरी सूत्र पता भी है, दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 8 है तो 8 लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए x2 कितना है, यहाँ x2 देखिए x2 यहाँ है 3 तो यहाँ 3 देंगे। x1 कितना है, x1 का मान यहाँ जो है a है तो यहाँ a देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए y2 कितना है, y2 है 4 तो यहाँ 4 होगा, माइनस सूत्र से यहाँ माइनस है तो माइनस, और y1 कितना है, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। इस रूट को हटकाने के लिए अब दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इन दोनों पर वर्क करेंगे यहाँ हो जाएगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 में 2 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इस पर हो जाएगा होल स्क्वायर। क्योंकि वर्क कर रहे हैं यहाँ 8 पर भी हो जाएगा, दोनों तरफ कर रहे हैं तो इधर 8 पर भी देना पड़ेगा स्क्वायर। आगे देखिए क्या होता है, देखिए यह जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये रूट और यह स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 4 बराबर, और 8 गुना 8 कीजिए हो जाएगा 64, 8 गुना 8 64 अर्थात 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इसको तोड़िए, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए ऐसा है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठाइए तो ये a स्क्वायर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान 3 और b का मान a प्लस, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ b की जगह a है तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान से देखिए बराबर प्लस a स्क्वायर, यहाँ बराबर देंगे 64, यहाँ प्लस है 4 में यहाँ प्लस है तो इधर आके होगा -4। यहाँ देख सकते हो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6a हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना a करेंगे तो यहाँ -6a हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, यहाँ 64 में 4 घटाइए ये 60 हो जाएगा, 64 में 4 घटाएंगे 60, 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर, यहाँ प्लस है इधर आके -60 हो जाएगा बराबर 0। देखिए ध्यान से देखिए -60 है यहाँ 9 है प्लस, तो 60 में -60 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -51, कितना हो जाएगा -51, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको द्विघाती, देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया, तो द्विघाती सूत्र से हम a का मान निकाल लेते हैं। इसको पहले व्यवस्थित कीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा -6a -51 बराबर 0। यहाँ देखिए a का मान है 1 और b का मान -6, c का मान -51, यही है। अब देखिए द्विघाती सूत्र से हम निकाल लेते हैं a का मान, तो a बराबर होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटा 2a। देखिए b का मान यहाँ कितना है -6, तो b की जगह -6 हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ देखिए b का मान फिर से देखिए तो -6 है तो -6 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 है और c का मान -51 है तो -51 बटा 2a का मान है 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ 6 हो जाएगा प्लस 6, यहाँ 6 गुना 6 कीजिए, 6 का होल स्क्वायर 36, यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 गुना 1 गुना 51 तो हो जाएगा 4 गुना 1 करेंगे 4 और 4 पंचे 20, ये 204 हो जाएगा। तो बटे 2 गुना 1 2, 6 प्लस
जोड़िए 36 और 204, ये जो 240 हो जाएगा बटे 2। इसको सॉल्व कीजिए। 240 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 120, फिर यहाँ 60 से, यहाँ फिर 2 से 30, यहाँ फिर यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 3 × 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 2। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए क्या क्या आया, 1 2 3 4, 4 2 आया, 1 2 3 4 और 3 एगो आया, 5 एगो आया है बटे 2। इसमें 2 को 2 जो है बाहर आ जाएगा, बचेगा रूट अंडर 3 × 15, रूट 15 बचेगा बटे 2। देखिए 6 प्लस माइनस और 2 दूना 4, रूट 15 बटे 2। यही प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ए का मान जो होगा 6 + -4 रूट 15 बटे 2, ये कटेगा भी, आप लोग कटा लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, जो भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जिस टाइप का पूछा जाता है, हमने बता दिए हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया है तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में बेस्ट करके आएंगे और वस्तुनिष्ठ रहे या फिर लघु रहे या फिर दीर्घ रहे, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा और 100% आप बना के आओगे, ये मेरा विश्वास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।